अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला में मादुरो का तख्ता पलट भले 30 मिनट में कर दिया हो, लेकिन अब यह खुलासा हुआ है कि अमेरिका इसकी तैयारी बीते 5 महीने से कर रहा था और इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे खुद डोनाल्ड ट्रंप। बारूद की बौछार से वेनेजुएला में हाहाकार मचा। अमेरिकी सैनिकों ने आधी रात को धावा बोला और मादुरो की सत्ता का खात्मा कर दिया। 3 जनवरी की रात महज 30 मिनट में अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला में अपना ऑपरेशन पूरा कर दिया। अमेरिकी सेना की इस मिशन को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया था। इस अभियान में 150 से ज्यादा विमानों ने हिस्सा लिया, जिनमें लड़ाकू विमान, बॉम्बर और ड्रोन शामिल थे। इनकी मदद से वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को फेल किया गया। अमेरिका की कार्रवाई इतनी सटीक और तेज थी कि मादुरो के सुरक्षा कर्मियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये वीडियो देखिए, इसमें अमेरिका के ऑपरेशन की पूरी तस्वीर है। काराकस में कैसे अटैक किया गया, अमेरिका से लेकर वेनेजुएला तक अमेरिकी फोर्स कैसे पहुंची, इसमें सब कुछ दिखाया गया है। रिहायशी इलाके में आम लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना सिर्फ मादुरो को कैसे पकड़ना है, यह भी जवानों को पता था और उसी हिसाब से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि इस ऑपरेशन की तैयारी पिछले 5 महीनों से चल रही थी। विमान से रस्सी के सहारे उतरते जवान, ग्राउंड पर तेजी से भागते जवान और गोलियों की आवाज से गूंजता पूरा इलाका। ये वीडियो अमेरिकी सैनिकों की उस प्रैक्टिस का है जिसे वेनेजुएला पर हमला करने से पहले किया गया। काराकस में कैसे अटैक किया जाना है, उसकी पूरी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद देखी थी। मादुरो को पकड़ने की जिम्मेदारी अमेरिका के सबसे खतरनाक और स्पेशल यूनिट डेल्टा फोर्स को सौंपी गई थी। अमेरिका के केंटकी शहर में ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड ने मादुरो के कंपाउंड यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन का फुल स्केल मॉडल बनाया और हमले की प्रैक्टिस की। कई महीने तक कमांडो यहां दिन रात अभ्यास करते रहे। हमला सटीक हो, इसके लिए तमाम बारीकियों का ध्यान रखा गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुए इस अभियान में सभी सैन्य शाखाओं और खुफिया एजेंसियों की भागीदारी रही। सबसे पहले अमेरिका के एक करीबी इनसाइडर को मादुरो के घेरे में शामिल कराया गया। उसने ऑपरेशन के लिए कई खास टिप्स दिए। CIA यानी अमेरिकी खुफिया सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की एक सीक्रेट टीम वेनेजुएला में पहचान बदल कर दाखिल हुई। इस टीम में अनुभवी एजेंट शामिल थे। इनका मकसद मादुरो की हर हरकत पर नजर रखना था, उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाना था। ये एजेंट कई महीनों तक काराकस की गलियों में छिप कर रहे और मादुरो के रोजाना के रूटीन की निगरानी की गई। इस दौरान पता चला कि मादुरो किसी एक ठिकाने पर ज्यादा नहीं रुकता, वो 6 से 8 जगहों पर बारी बारी से रह रहा था। ये जानकारी डेल्टा फोर्स के लिए मददगार साबित हुई, इसलिए 3 जनवरी को जब हमला हुआ तो वेनेजुएला को भनक तक नहीं लगी। अमेरिकी सेना की पुख्ता तैयारी काम आई और ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमेरिकी सेना को इस बात की जानकारी होना जरूरी था कि मादुरो उसी परिसर में मौजूद रहे जिस पर वो हमला करने वाले हैं। इसलिए पहले से ही पुख्ता तैयारी की गई और सटीक टाइमिंग पर अटैक किया गया, जिसके बाद मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया। ऑपरेशन को पूरी तरह से अंधेरे में अंजाम दिया गया। काराकस शहर की लाइटें बंद कर दी गई ताकि अमेरिकी सैनिकों को फायदा मिल सके। हमले के दौरान कम से कम 7 धमाके सुने गए। पूरा ऑपरेशन 30 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गया।
इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना के कुछ जवान घायल हुए, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। निकोलस मादुरो अब अमेरिका के कब्जे में हैं। उसके खिलाफ नार्को टेररिज्म समेत कई मामले दर्ज किए गए हैं, जिनके आधार पर अब आगे की कानूनी कार्रवाई हो रही है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।